ना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हजार्ड और दूसरी रिस्क। तो आइए जानते हैं कि हजार्ड क्या है। हजार्ड इज समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड यानी कुछ ऐसी चीज जिसमें क्षमता है, पोटेंशियल है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, उसे हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चाकू। चाकू एक हजार्ड है, उसमें क्षमता है ताकि वो अगर मान लो किसी को अगर लग गया तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद देखते हैं रिस्क। Risk is the likelihood that a hazard will cause harm in combination with the severity of injury, damage or loss that might forcibly occur। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि रिस्क क्या है कि जो भी हजार्ड है उससे निकलने वाला रिजल्ट यानी कि रिस्क। मतलब कि जैसे कि चाकू है, चाकू अगर मान लो कोई अगर हैंडल कर रहा है तो वो किसी का हाथ कट कर सकता है, तो मतलब वो क्या होगी, रिस्क हो गया कि उसका हाथ कट करना। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सेवरिटी ऑफ इंजुरी, तो उसमें क्या है, इंजुरी हो सकती है या फिर कोई डैमेज हो सकता है या फिर कुछ भी लॉस हो सकता है, उसे रिस्क कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड देन आइदर एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। इसका मतलब ये है कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो भी रिस्क है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर रिस्क को इवैल्यूएट कर लिया, यानी कि उस हजार्ड में क्या रिस्क छुपी हुई है, उसमें क्या रिस्क हो सकता है, वो हमने इवैल्यूएट कर लिया। और फिर उसके बाद हमें वो जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करना है या फिर उसको कंट्रोल में लाना है, जो एक एक्सेप्टेबल लेवल हो, उसे हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ। अभी हम जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर इल हेल्थ होता है उसको प्रिवेंट करना रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट की 5 जो मेन स्टेप्स है वो क्या है। देयर आर 5 स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द हजार्ड, यानी कि सबसे पहले जो भी हजार्ड है, जो भी खतरा है, उसे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। अब नंबर 2 में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो उस हजार्ड के कारण हार्म हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है, और वह कैसे हो सकता है। नंबर 3 इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। अब हमें क्या करना है कि उसको वो जो रिस्क है, जो इंडिविजुअल मतलब जो भी लोग वहां पर है जो उनको हानि पहुंच सकती है, उस रिस्क को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएट करने के बाद हमें उससे डिसाइड करना है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है। ये पॉइंट नंबर 3 है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। यानी कि जो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे वो हमें देखना है। नंबर 5 है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। यानी कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं वो साइट पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, उसका बार बार हमें रिव्यू करना है, और जहां पर भी हमें लगता है कि इसको अपडेट करने की जरूरत है तो उसे अपडेट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स क्या है। आपको ये बस ध्यान में रखना है। फर्स्ट हमने देखा कि आइडेंटिफाई द हजार्ड। सेकंड क्या देखा, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। थर्ड में हमने देखा कि इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। फोर्थ में हमने देखा कि रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। और फिफ्थ में हमने देखा कि रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होती है और रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स क्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि रिस्क असेसमेंट के बारे में जो भी आपके कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।